श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिस देश की आबादी में 60% हिस्सा युवाओं का होगा। उस देश की युवा कभी पेपर लीक तो कभी दिए हुए परीक्षा का रिजल्ट ना आना तो कभी परीक्षा ही रद्द हो जाना और महज एक सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटकते रह जाना जैसी समस्याओं से जूझता रह जाएगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीते दिनों झारखंड में जेपीएससी पीटी की परीक्षा हो रही थी और उस परीक्षा का भी हमेशा की तरह पेपर लीक हो गया, जिसके कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। बकायदा इस वीडियो में साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार ग्रुप में 3-4 लड़के बैठकर मोबाइल से क्वेश्चन के आंसर्स छाप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये परीक्षा ना हो रहा हो, ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, जहां पे 5 दोस्त एक साथ बैठे हो और बैठकर जुगलबंदी कर रहे हो। यह हाल है झारखंड का, उस झारखंड का जिस झारखंड की सरकार कहती है कि हमारी सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता है युवाओं का उज्जवल भविष्य। लानत है उस झारखंड सरकार पर। लानत इसलिए क्योंकि एक भी जेपीएससी की परीक्षा को सही तरीके से संपन्न नहीं करा पाई है। लानत है उस झारखंड सरकार को जो कि युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं कर पा रही है। सारे संसाधन, सारे साधन, सारे पावर हाथ में होने के बावजूद भी जरा विचार कीजिए उन युवाओं पर क्या गुजरा होगा जो कि अपने घर से अपने एग्जाम सेंटर तकरीबन 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय कर परीक्षा देने आए होंगे और जब परीक्षा देकर वो निकले होंगे और उन्हें जब ऐसी वीडियोस उन तक पहुंची होगी या यह खबर उन तक पहुंची होगी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, कितनी तकलीफ हुई होगी उनको, सोचिए। बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है ऐसी स्थिति को देखकर। आइए अब आपको जरा इस वीडियो पर सरकार क्या बोल रही है तो वह भी सुना देते हैं। दरअसल इस वीडियो को बना रहे शख्स का कहना है कि यह वीडियो जामताड़ा का है, जिसके बाद जामताड़ा के डीसी का बयान आया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो के संबंध में लिखते हुए कहा, आज दिनांक 17/3/2024 को जेपीएससी पीटी परीक्षा से संबंधित वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है। उक्त वीडियो के संबंध में श्री निरंजन कुमार, उप विकास आयुक्त जामताड़ा की अध्यक्षता में श्री जुगुन मिंज, परियोजना निदेशक आईटीडीए जामताड़ा तथा श्री विकास आनंद लांगुरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जामताड़ा के साथ एसआईटी का गठन किया गया है। उक्त जांच दल को वायरल वीडियो की सत्यता की अविलंब जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया है। इस वीडियो में जामताड़ा के डीसी हर बार की तरह फिर वही कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर हर बार पेपर लीक हो क्यों जाता है? इस पर आप लोग कुछ क्यों नहीं कहते? पेपर लीक पर भी आपको कुछ कहना चाहिए। इससे पहले भी जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक हुआ, उसमें भी आपने एसआईटी का गठन किया, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई बकायदा। पुनः पेपर लीक हुआ तो पुनः आपने एसआईटी का गठन किया। तो क्या इससे हम ऐसा माने कि फिर से एग्जाम होगा, फिर से पेपर लीक होगा और फिर से आप एसआईटी का गठन करेंगे? आखिर कब तक पूर्णतः इस समस्या का हल निकल जाएगा? क्या कभी निकल पाएगा या कभी नहीं निकल पाएगा? क्योंकि अगर कभी नहीं निकल पाएगा तो युवाओं की उम्र निकल जाएगी और युवा महज एक सरकारी नौकरी जिसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे रहे हैं और शायद हासिल नहीं कर पाएंगे और उन्हें दर दर भटकते रह जाना पड़ेगा महज 15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमाने के लिए। कम से कम उन युवाओं के दुख तकलीफ दर्द को समझिए, क्योंकि आपके पास साधन, संसाधन, पावर सब है, सरकार और सरकार के आला अधिकारी महोदय। आपको ये समझना होगा, आपको ये सोचना होगा कि आखिर कैसे जिस देश की आबादी में 60% हिस्सा युवाओं का है, उस देश की युवा को हम एक बेहतर जीवन, एक बेहतर सराउंडिंग, एक बेहतर इन्वायरमेंट दे पाए ताकि हमारे देश की युवा आगे बढ़ पाए और हमारे देश की युवा आगे बढ़े और हमारे देश का विकास हो पाए। इस पर विचार करना चाहिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आपको खबरों का ओवरव्यू दे देते हैं। बीते दिनों यानी कि 17 मार्च को झारखंड में जेपीएससी पीटी की परीक्षा हो रही थी। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। प्रश्न पत्र जामताड़ा और चतरा ये वो 2 जगह है जहां से प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सामने आ रही है। इस प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच करने के लिए सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें देसी खबर वाला झारखंड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।